भाई 27 करोड़ कोई फोकट वोकट के नहीं दिए। इतना पैसा दिया है, जाके पूरे गारंटी के साथ मैं वसूल करके निकालूंगा। एक्चुअली में संजीव गोयनका का कल जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको देखने के बाद में जो सोशल मीडिया पर क्रिकेट के फैंस हैं, उनका कहना है कि गोयनका साहब जो है भाई, वो एक्चुअली में किसी भी, मतलब आप लखनऊ तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो किसी भी फ्रेंचाइजी के मालिक होना डिजर्व करते ही नहीं है। मतलब मैच खत्म होने के बाद आप जाकर ड्रेसिंग रूम में एक स्पीच दे रहे हो। भाई ठीक है, आप ओनर हो, ठीक है, सब बात है। लेकिन एक ओनर होने के नाते जब आप स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो आप अपना मालिकाना हक उन लड़कों के ऊपर जता देते हो जो वहां पर आपके लिए खेल रहे हैं। ठीक है, आप मालिक हो टीम के, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है। ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके थे और पहले ही मैच में डक पे आउट हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, विरोधी टीम जो कि उनके सामने दिल्ली थी, 210 रन का स्कोर चेस कर रही थी, उसके एक पॉइंट पर 70 से भी कम स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे। एंड उसके बावजूद भी दिल्ली की टीम वेंट ऑन टू विन द मैच बाय 1 विकेट। ऑब्वियस सी बात है, ऋषभ पंत के लिए पहला मैच कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगा, और वो भी तब जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर विकेट कीपर्स हैं, चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लो, ध्रुव जुरैल की बात कर लो, या फिर आप ईशान किशन की बात कर लो, हर एक विकेट कीपर ने बिल्कुल अपने ताबड़तोड़ पारियां खेल दी। तो ऋषभ पंत के लिए इस आईपीएल की शुरुआत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। लेकिन अब यहां पर देखना यह है कि भैया 27 करोड़ वाला जो जुमला है, वो पूरे सीजन ऋषभ पंत के साथ चिपका तो रहेगा, और ऋषभ पंत उसको कितना जस्टिफाई कर पाते हैं ये देखना है। आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है और ऑब्वियस सी बात है, ड्रामा भी। जी हाँ, मैच खत्म होने के बाद भी पिच के बाहर बवाल कम नहीं हो रहा है, और इस बार मामला है लखनऊ के नए कप्तान ऋषभ पंत और टीम के ओनर संजीव गोयनका के बीच हुई तीखी बातचीत का। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर मीम्स बन रहे हैं और बातें चल रही हैं, और चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों चर्चा में है गोयनका पंत की जोड़ी, और क्या वाकई में ऋषभ पंत पर दबाव बढ़ चुका है? आज इस वीडियो में इन्हीं से कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए जरा शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मैच चल रहा था। आखिरी ओवर में एलएसजी को मैच जीतने के लिए बस थोड़ी सी अच्छी कीपिंग चाहिए थी, लेकिन तभी आया मैच का टर्निंग पॉइंट, और 20वें ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज थे मोहित शर्मा, सामने बल्लेबाज थे शहबाज, और गेंद उनके पैड पर लगी और सीधे ऋषभ पंत के हाथों में पहुंची, और यहीं पर ऋषभ पंत से ब्लंडर हो गया। ऋषभ पंत के पास यहां पर एक सुनहरा मौका था स्टंपिंग करने का, लेकिन उन्होंने ये आसान मौका जाने दिया, और यहीं से पूरा का पूरा ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल लखनऊ को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था, और अगर ये एक स्टंपिंग ऋषभ पंत ने कर दी होती तो लखनऊ की झोली में ये मैच आ गया होता, और यहीं से ड्रामा शुरू हो गया। ऋषभ ने बिना देर किए एलबीडब्ल्यू का रिव्यू भी ले लिया, लेकिन वो फेल हो गया, और अगली गेंद पर आशुतोष ने छक्का जड़ दिया, और एलएसजी मैच हार गई। बस फिर क्या था, मैच खत्म होने के बाद एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत और कोच जस्टिन लैंगर के साथ में एक गंभीर मुद्रा में बातचीत करी, जिसका कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब यहां से मामला मजेदार भी हो जाता है। आपको याद होगा 2024 में कुछ ऐसा ही हुआ था। तब केएल राहुल एलएसजी के कप्तान थे, और तब भी हैदराबाद के खिलाफ मैच हारने के बाद गोयनका ने राहुल को खुलेआम सेल्फिश बोल दिया था, और फिर बाद में राहुल से कप्तानी भी छीन ली गई थी, और तब फैंस ने गोयनका को एक टॉक्सिक बॉस करार दे दिया था। अब इसी चीज को सोशल मीडिया पर फैंस गोयनका पंत 2.2 कहकर ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब इतिहास कहीं ना कहीं खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। देखिए, ऋषभ पंत कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, इसलिए एलएसजी ने उन पर पूरा 27 करोड़ रुपए का भारी भरकम दाव लगाया था। और आयरनी देखिए कि दिल्ली के जो कोनर है ना, किरण साहब, उन्होंने ही 27 करोड़ तक धक्का मारा था ऋषभ पंत को, तब कहीं जाकर लखनऊ ने दाव लगाया था 27 करोड़ का। राइट टू मैच कार्ड वाली बात आई थी शायद तक। लेकिन इस मैच में ऋषभ का परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि उनका ये 27 करोड़ का प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा था। 0 पर आउट हुए, मैच में इंपॉर्टेंट स्टंपिंग मिस कर दी, और आखिरी के ओवर में स्पिनर्स को गेंदबाजी दे डाली। मतलब गलतियां नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गलतियों का पुलिंदा यहां पर ऋषभ पंत ने खड़ा कर दिया। वैसे ये बात सच है कि एक मैच में किसी को भी जज करना सही नहीं होता है, लेकिन देखिए ये आईपीएल है बॉस, यहां पर हर एक मैच काउंट होता है, और हर एक मैच के बाद में कोई ना कोई हीरो जीरो बन जाता है, और कोई ना कोई जीरो हीरो बन जाता है। यहां पर इन चीजों के होते देर नहीं लगती है, और यही देखकर तो शायद ऐसा लगता है केएल राहुल, जिनको कि पिछले साल तक सब गाली दे रहे थे, आज उनकी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तारीफें हो रही हैं, क्योंकि वो पिता बन चुके हैं। देखिए, वही कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहां पर जमकर मजे लिए जा रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि भैया गोयनका साहब अब थोड़ा सा ठंड रखिए, ये कोई ऑफिस की टीम नहीं है कि एक मैच के बाद में आपको हर बार रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा हर साल निकाल दिए जाते, क्योंकि भाई 2013 के बाद मुंबई एक भी ओपनिंग मैच आज तक जीत नहीं पाई है, उसके बावजूद भी 5 ट्रॉफी जीत ली है।
पर असल मुद्दा यह है कि ऋषभ पंत पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगले मैच में एसआरएच जैसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप का सामना इनको करना है और जो गलतियां हुई हैं उसका दबाव ऋषभ पंत के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ गलतियां गिनवाना भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ऋषभ ने कप्तानी पैचेस में अच्छी करी थी, खासकर कि टिम स्टब्स को लेकर जब वहां पर उसका विकेट निकालने के लिए उनकी जो चाल थी वो काफी बेहतरीन थी। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा, आईपीएल है बॉस, यहां पर छोटी से छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है और बड़ी से बड़ी चाल भी पूरी तरह फेल हो जाती है। और यही क्रिकेट का असली मजा भी है और यही इसका रोमांच भी है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि ऋषभ पंत के सामने इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वो मैच का प्रेशर तो चलिए छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा। ऋषभ पंत यहां पर गोयनका साहब का प्रेशर कैसे झेल पाएंगे? क्या अगले मैच में एलएसजी कोई धमाकेदार वापसी कर पाएगी? और क्या आपको लगता है कि गोयनका का ओनर के तौर पर इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट टीम के साथ में कुछ गड़बड़ लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, लाइक करना तो बनता ही। और हाँ, अगर पसंद आया तो शेयर भी आप कर ही देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।